Hello everyone, welcome back to Hitans Academy. I am Hinal Saraswala and today I will be presenting a demo on outstanding bills follow-up TDL. With the help of this TDL, you can easily take follow-ups with your customer regarding pending bills. So let's get started. सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पे ये ऑप्शन देख पा रहे होगे आप, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉलोअप स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ से चेंज पीरियड करते हैं। मैं अप्रैल से मार्च तक का ले रही हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप कोई भी मंथ से स्टार्ट कर रहे हो वो चलेगा, लेकिन मैंडेटरी है कि आप टू जो है की डेट जो डालेंगे ना वो एंड ऑफ मार्च हो, क्योंकि आप फ्यूचर नेक्स्ट फॉलो फ्यूचर में आएगा। तो आप टू में आज की डेट डालोगे और उसके बाद का फॉलोअप हुआ तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो ये मैंडेटरी है कि यहाँ पे आप डेट लास्ट मार्च रखिए। ओके, तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग कंपनी के अलग अलग फॉलोअप डाले हुए हैं। तो ABC पार्टी ने 20 अगस्त को बोला था, CM सेड ही विल पे आफ्टर 10 डेज, और यहाँ पे हमने 2 सितंबर की डेट डाली थी। तो उसके 10 दिन बाद यहाँ हमने ये फॉलोअप लिया क्योंकि पेमेंट नहीं आया तो हमने फिर से उनका फॉलोअप लिया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ही विल पे टुडे। ओके, और यहाँ पे दूसरी एक कंपनी है स्टार सेल्स पार्टी, जिसमें हमने कनेक्ट किया था रेशमा मैम को 20:08 को। तो उन्होंने हमें रिप्लाई दिया था कि वो 2 दिन में पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी फॉलोअप नहीं है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे फॉलोअप दिखे उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हम जैसे सिंपली हमारा आउटस्टैंडिंग देखते हैं उसी तरह से डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे रिसीवेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी है कि आप ये रिपोर्ट को बिल वाइज रखिए। ये बिल वाइज रिपोर्ट होना मैंडेटरी है, और यहाँ पे आप यस कीजिए। तो आपने जो ऑलरेडी डाले हुए फॉलोअप्स है वो भी आपको यही वाले रिपोर्ट में दिख जाएंगे। देखिए, तो अब हम सेम पार्टी का डालेंगे लेकिन बिल नंबर अलग है। ये हमने डाला था 1 अप्रैल का, अब हम डालेंगे 3 अप्रैल का फॉलोअप। ओके, तो सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे Ctrl+Enter, तो यहाँ पे आ गया। आज की डेट है 20 अगस्त, तो यहाँ पे हमने 20 अगस्त डाला हुआ है। अभी मैं कॉल कर रही हूँ कस्टमर को, तो अभी जैसे कि टाइम हुआ है 5:12 को मैंने कस्टमर को कॉल किया, तो मैं यहाँ पे टाइम भी डाल सकती हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन, तो आपने मल्टीपल होते हैं कस्टमर के यहाँ, तो हमने किन से बात की, तो इसका हमें अगर मेंशन रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कनक मैम से बात की हमने, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कनक। यहाँ पे है कॉन्टेक्ट नंबर, तो हम कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे कि हमने कौन से कॉन्टेक्ट नंबर पे बात की, 7। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालती हूँ। ओके, अब बात हुई, कभी कभी कस्टमर्स के मल्टीपल्स नंबर्स होते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल्स नंबर भी डाल सकते हैं। ओके, बिल नंबर यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट आएगा। अब रिमार्क, तो जैसे कि हमने कनक मैम से बात की लेकिन कॉल रिंगिंग गया, तो हम यहाँ पे डालेंगे कस्टमर्स कॉल रिंगिंग। ओके, अब आज हमने कॉल कर दिया। अब आपको अगर तुरंत आज फिर से फॉलोअप देना है तो यहाँ पे आप 20 अगस्त डाल सकते हैं। अगर आज कॉल रिंगिंग गया आप कल करोगे तो आप कल की डेट डालिए। तो मैं अभी यहाँ पे 21 अगस्त डाल रही हूँ। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट फॉलोअप कनक में। अब जैसे कि ये कस्टमर ने हमें ऑलरेडी हमने फॉलोअप किया था, जैसे कि 20 तारीख को हमने फॉलोअप किया था, तो उन्होंने बोला था कि 10 डेज़ के बाद वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमने 2 सितंबर को उनको कॉल किया। लेकिन अगर अब आज जैसे कि मान लो कि आज 3 सितंबर है, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो हमें आज फिर से उनका फॉलोअप लेना रहेगा। तो हम यहीं से उनका फिर से तीसरा फॉलोअप भी डाल पाओगे। Ctrl+Enter कीजिए। ये देखिए, तो हमने मान लीजिए आज 3 सितंबर है, तो ये 3 सितंबर हमने डाला। अब जैसे कि टाइम, तो मैं उनको कॉल कर रही हूँ 4 बजे। ओके, आज मेरी बात
तो फिर से मैं प्रियांक जी से बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर डाले हैं, तो मैं फिर से कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पेमेंट डन कर लिया है और हमने चेक भी कर लिया कि हाँ उनका पेमेंट आ गया है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे कस्टमर हैड ऑलरेडी डन पेमेंट। oh sorry, customer said he had already done payment tomorrow, yesterday। तो यहाँ पे हम फॉलो अप डेट नहीं डालेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें अब फॉलो अप डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यस, तो ये देखिए कस्टमर ने ये लास्ट उसका फॉलो अप है। अब जैसे कि ये कस्टमर ने भी हमें बोला था कि वो 2 दिन में पे कर देंगे, तो हमने 23 अगस्त की हमने यहाँ पे उनका नेक्स्ट फॉलो अप डेट डाला था। तो हम इसको भी फॉलो अप करते हैं कि आपका पेमेंट अभी आया नहीं है। तो 23 अगस्त को वो बोल रहे हैं कि वो उनको अभी 3 दिन और लगेंगे पेमेंट के लिए। तो हम फिर से फॉलोअप डालेंगे। अगर आप टाइम नहीं डालना चाहते तो भी चलेगा। अब यहाँ पे नेम अगर आप नहीं डालना चाहते क्योंकि आपने ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो चलेगा, नंबर भी चलेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सी सेड सी विल पे विथिन 3 days। ओके, अब हम 3 दिन आगे का फॉलोअप डेट डाल देते हैं। तो 23 अगस्त हुआ है, तो हम 27 अगस्त का डाल देते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉलोअप आ गया। तो ये सब हमें बार बार लेज़र आउटस्टैंडिंग देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सब बिल हम यहाँ पे पहला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया आउटस्टैंडिंग बिल फॉलोअप स्टेटमेंट का, आप यहीं से देख पाओगे। यहाँ पे अल्टर F2। अब मैंने जैसे आपको बोला कि आप फ्रॉम में कोई भी तारीख लो चलेगा, लेकिन लास्ट तो आपको मार्च ही लेना रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे फॉलोअप आ गए हैं। एक और चीज़ कि आप यहाँ पे कोई भी अल्टरेशन नहीं कर पाओगे। आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, आप कोई भी फॉलोअप में अल्टरेशन नहीं कर पाओगे। तो चांसेस ही नहीं है कि कोई आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे, तो आपका चांस ही नहीं है कि आपका कोई फॉलोअप डिलीट हो। तो ये देखिए, अब अगर हमें यहीं से करना है तो हम यहीं से भी कर पाओगे। कंट्रोल एंटर दबाइए, यहीं से दूसरा फॉलोअप डाल सकते हैं आप। अब आप यहाँ पे आप दूसरा एक ऑप्शन है एजिंग मेथड। आप एजिंग मेथड के ज़रिए भी यहाँ पे कर सकते हैं, फॉलोअप देख सकते हैं। एजिंग बाय बिल डेट देखते हैं अपने। तो जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं 13 to 80। पहले डालते हैं 0 to 60, 60 to 120 एंड 120 to 240। ओके, एंड कंट्रोल ए। तो आप देख पाओगे सभी 3 बिल है, तीनों बिल 240 डेज़ के ऊपर हो चुके हैं उनका ड्यू डेट होके। ओके, तो इस तरह से आप अपने कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स जो है वो आप देख सकते हैं और फॉलोअप रख सकते हैं, ताकि आपका पेमेंट जल्द से जल्द आप रिसीव कर पाए। तो गाइस, that's it for today's demo on the outstanding bill follow-up TDL. I hope this feature will help you to simplify your follow-up process and save valuable time.